हेलो एवरीवन। देखिए थर्ड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। देखिए फर्स्ट यूनिट में जो चार्ज था वो किस पे था, रेस्ट पोजीशन पे। अब चार्ज रहेगा मोशन के अंदर, और जब मोशन कांस्टेंट होती है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव करता है तो वो किस में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज होता है तो उस टाइम पे क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो वो किस में आएगा, फोर्थ चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम या एक सेकंड के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट की नोटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। अब आई को क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन में टाइम, क्यू अपॉन टी। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अब दो टाइप से होता है। एक होता है फर्स्ट, जब एवरेज करंट लेके चलते हैं। एवरेज करंट में क्या होगा कि ये एक कंडक्टर गिवन है, इस कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कुछ टाइम इंटरवल के लिए जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से क्या कर रहा है, फ्लो करेगा, और किसी टाइम इंटरवल के दौरान उस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से। तो एवरेज जो करंट बनेगा ना वो क्या बनेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये वाला। ठीक है। उसके बाद दूसरा है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा होगा, किसी इंस्टेंट के ऊपर या बिल्कुल शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बोल सकते हैं। अब शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चार्ज को क्या लिखेंगे, डी क्यू, और टाइम को डी टी, यानी आई इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा, डी क्यू अपॉन में डी टी। अगर यूनिट की बात करते हैं तो करंट की यूनिट होगी क्या, वैसे तो ऐसा यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो क्या होती है, एम्पियर। लेकिन यहाँ से अगर निकालें तो क्या बनेगी, चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, करंट की। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की क्यों बात की, क्योंकि इसके अंदर जो एलजेब्रिक सम करते हैं ना, जब करंट को निकालते हैं डिफरेंट वायरिंग के अंदर, करंट को ऐड करते हैं सभी करंट्स को, तो वो किसका रूल फॉलो करता है, वो रूल फॉलो करता है उसका, स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐड होते हैं वो। वेक्टर में क्या होगा, वेक्टरली ऐड होगा, लेकिन ये रूल फॉलो करता है किसका, स्केलर क्वांटिटी का। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वैसे डायरेक्शन तो इसकी होती है। अब क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ये है, ये क्वेश्चन Q इक्वल्स टू, चार्ज की वैल्यू गिवन है टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 5। अब इसके अंदर इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालना है, कितने टाइम पे, एट थर्ड सेकंड, की तीसरी सेकंड या थर्ड सेकंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस करंट कितना है और एवरेज करंट कितना है 0 से 2 सेकंड के अंदर। अब कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शन में से जैसे ये वाला है, इसके अंदर 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, आई एवरेज। और इंस्टेंटेनियस की थर्ड सेकंड के ऊपर कितना चार्ज फ्लो हुआ वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो आई इंस्टेंटेनियस क्या लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अगर इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, एक्स की पावर एन, क्या बनेगा, एन एक्स, ठीक है, और टी का 1 हो जाएगा, यानी 2t प्लस 4 हो जाएगा। और टी की जगह पे क्या पुट करना है, 3। इंस्टेंटेनियस कौन से टाइम पे पूछा है, एट 3 सेकंड पे, तो 3 पुट कर देंगे।
क्या होगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 एम्पियर। तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी 10 एम्पियर। अगर एवरेज की बात करें तो क्या लिखते हैं एवरेज को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। Q2 माइनस, देखिए चेंज इन चार्ज क्या होगा Q2 माइनस Q1 T अपॉन में T2 माइनस T1। अब ज़्यादा कौन से वाला है 2 सेकंड के ऊपर चार्ज का ज़्यादा फ्लो होगा तो Q2S माइनस Q 0 सेकंड पे और अपॉन में 2 माइनस 0। तो यहाँ देखो जब इक्वेशन के अंदर 2 पुट करते हैं T की जगह पे 2 पुट करना है पहले और बाद में 0 पुट करते जाना है T की जगह पे और अपॉन में 2 माइनस 0 2 बनेगा। अब देखिए लास्ट में क्या बनेगा 17 माइनस 5 सोल्व करने के बाद अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 6 एम्पियर। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट का